अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात, मैंने एक फ़िल्म थी मेरा ख्याल है 57 में रिलीज़ हुई सैफुद्दीन सैफ साहब की, बहुत आलीशान, उसके खूबसूरत उसके गीत थे, कहानी बड़ी ज़बरदस्त थी, स्क्रिप्ट बहुत गुंदा हुआ स्क्रिप्ट था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। सुधीर हीरो थे, अलाउद्दीन टाइटल रोल उन्होंने किया मरहूम ने, करतार सिंह का। तो उसके हवाले से मैंने कोई गुफ्तगू की थी। अब फरमाइश आई है कि जी मैं ये सिलसिला जारी रखूं और इसी तरह को पुरानी यादें ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो सिनेमा के हवाले से हैं। तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में आज तक इतने खूबसूरत लोग नहीं आए जितने संतोष कुमार थे और दर्पण साहब थे। हम तो उन्हें संतोष भाई कहते थे, दर्पण भाई कहते थे, मेरा इस तरह का ताल्लुक़ था। उन जैसा हुस्न किसी को नसीब नहीं हुआ। सैयद ज़ादे थे और सुभान अल्लाह। उनके बारे में एक आदमी का मुझे आज तक जुमला याद आता है कि ही इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ पेंटिंग। वो एक तस्वीर की मानंद है। तो ये सो हैंडसम, आप देखेंगे उनके भी। तो जो मेरे एज ग्रुप हैं के लोग हैं उनको तो वैसे ही पता होगा। तो ताल्लुक़ मेरा फैमिली के साथ मुद्दतों पहले बना, आज तक भी कायम है। समिया भाभी उनकी सेकंड वाइफ थी, वो अमेरिका होती हैं। जमीला भाभी जो बड़ी थी वो बल्कि अभी मेरा ख्याल है 1.5 साल हुआ उनके पोते की शादी थी, तो मैं वहाँ था। तो जमीला भाभी से मुलाकात हुई। अच्छा, अब वो हैदराबाद दक्कन के पड़े हुए और बड़े स्टाइलिश और इंतहाई हसीन तस्वीरें आप देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो उनके साथ बहुत मोहब्बत और प्यार। ताल्लुक़ की वजह ये थी कि उनके जो सबसे छोटे भाई हैं, ये दे वर 4 ब्रदर्स। संतोष भाई सबसे बड़े थे, दर्पण साहब उनके बाद आते थे एस सलमान, अपने वक्त के बहुत कामयाब और बहुत बड़े डायरेक्टर। वो 1-2 मूवीज़ में उन्होंने एक्ट भी किया, गुड लुकिंग आदमी थे वो बहुत। गुलफाम ख़ास तौर पे प्रोडक्शन थी वो दर्पण साहब की। तो लेकिन एस सलमान साहब ने अदाकारी में दिलचस्पी नहीं ली, डायरेक्शन में बड़ा नाम कमाया। सबसे छोटे भाई सैयद मंसूर अब्बास। तो मंसूर मेरा बहुत ही करीबी, बहुत ही प्यारा दोस्त है। तो वो छोटी 20s में थे हम लोग, दोस्ती हुई हमारी। तो मुस्लिम टाउन संतोष भाई के घर का नंबर था। तो उनकी मैं एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ। वो सरतापा अफसाना, बहुत ही, मैंने अर्ज़ किया, खुद देखें आप तस्वीरें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उनकी पुरानी मूवीज़ देखें तो समझ आ जाएगी। और वो एक्टर उन मानों में नहीं थे कि एक्ट करना ये नहीं, वो बिहेव करते थे रोल के मुताबिक। हाईली एजुकेटेड मैन, फैमिली बैकग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त सारा। तो संतोष भाई की एक मुझे बात कभी नहीं भूलती, वो बनाया करते थे दीवानी हंडिया, उसका नाम था। ये नाम उन्होंने खुद रखा हुआ था। दीवानी हंडिया क्या थी, इट्स नॉट बिलीवेबल। वो किचन में जाके देखते थे कि जो डिशेस बची हुई हैं, अब वो 5-7 डिशेस बची पड़ी हैं। अब मुझे नहीं पता ये कैसे होता था। वो सारी डिशेस को मिक्स कर देते थे। उसके बाद उनके दोस्त थे, आशिक थे उनके, सिंध के वडेरे थे, वो शिकारपुर का उनके लिए ख़ास तौर पे अचार भेजा करते थे मुख्तलिफ़ किस्म का। चूँकि संतोष भाई अचार के बड़े शौकीन थे, वो 1 मील अ डे, सिर्फ रात को खाना उन्होंने, बाकी नहीं। तो उसके लिए वो कहा करते थे कि फायर हॉट फूड हो और अचार वचार उनको एक टाइम खाना। तो दीवानी हंडिया उन्होंने बनाने की 5-7-8 डिशें, उसमें कुछ भी हो सकता है, वो सारा कुछ मिक्स करके वो एक डिश तैयार करते थे और उसको फिर वो बैलेंस करते थे मुख्तलिफ़ किस्म के अचारों के साथ। अब यकीन करें, मैंने इतना लजीज खाना नहीं खाया। कभी कभी करते थे मौज में, मूड में हूँ तो कि चलो आओ आज
ख़वातीन नहीं किचन में, हम जाएंगे। तो फिर हम उनको असिस्ट करते थे, मुआवनीन उनके बन के। तो मैंने एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे ये बताएं, ये दीवानी हंडिया का ये कॉन्सेप्ट कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि बेटा जब मैं पढ़ता था हैदराबाद दक्कन में, तो मैं प्रीफेक्ट या कोई इस तरह का कोई गेम्स के एज अ स्टूडेंट वो इलेक्ट हो गए। तो कहते हैं कि जब मैंने गौर किया, भाई लोग घरों से अपने अपने घरों से खाना लेके आते थे, क्रिकेट की टीम या किसी टीम का, मुझे तफसीलात अब याद नहीं रह गई। तो मुझे कहते हैं बेटा मैं एक दो दिन में मैंने रियलाइज़ किया कि यार जब वो टिफ़िन कैरियर्स खुलते हैं तो जो ज़रा कमज़ोर घरों के बच्चे होते हैं उनका ज़ाहिर है खाना इस तरह का, तो जो बहुत मुतमब्बल घरों के वो उनका और तरह का। तो मैंने कहा यार ये ठीक नहीं है। तो एक दो दिन ये देखने के बाद मैंने अनाउंस किया कि भाई देखो, आज के बाद किसी का टिफ़िन कैरियर नहीं खुलेगा, ये सारे मैं खुद खोलूँगा और एक डिश बनाऊँगा। तो वो कहते हैं मुझे पता कुछ नहीं था, तो मैं तो सिर्फ एक ख़ास जज्बे के तहत मैंने ये बात की ताकि हर एक का ना भरम बना रहे, कौन चिकन लेके आया, कौन दाल लेके आया, कौन सब्ज़ी लेके आया, ये कोई किस्सा नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि ये एक डिश बन जाया करे। तो वो जितने प्लेयर्स और बाकी जो दोस्त होते थे वो सबके टिफ़िन्स लेके, वो कहते हैं मैंने वो बनाना शुरू किया एंड इट क्लिक्ड, और नाम रख दिया उसका दीवानी हंडिया, पागल हंडिया। ज़ाहिर है जिसमें 12, 13, 14 किस्म के सालन होंगे, डिशेस होंगी, और उसको फिर बैलेंस करने के लिए अचार। तो ये एक यादगार है जिन्हें दुनिया संतोष कुमार के नाम से जानती है, और पाकिस्तान के वो पहले मेगा स्टार थे। थैंक यू वेरी मच।